तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं अपने अगले नेटवर्क पे। हमारा अगला नेटवर्क का नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या है दोस्तों? लैन, जिसको हमने इसके बारे में हमने बहुत सुना होगा, काफी चर्चाएं सुनी होंगी दोस्तों। यहां तक कि हमारे एग्जाम्स में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। और हाँ, इसके एग्जाम में तो आते ही हैं, हमारे घर में भी पूछे जाते हैं दोस्तों। और हाँ, कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन में अगर आप पढ़ने जाते हैं, हमारे यहाँ भी अगर आप आते होंगे तो दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे यहाँ भी काफी नेटवर्क का यूज होता है दोस्तों। तो हम लोग बात करते हैं अपने लैन पे, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये लोकल एरिया नेटवर्क होता क्या है। लोकल कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए जो भी सिस्टम यूज होता है, जो भी नेटवर्क यूज होता है, उसे हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। ध्यान से एक बार फिर समझिएगा दोस्तों, लोकल कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए जो भी नेटवर्क यूज होता है उसे हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं दोस्तों, या तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जो भी नेटवर्क यूज होता है उसे हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल में सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो जाता है हमारा एक स्कूल। क्या होता है दोस्तों? एक स्कूल, कॉलेज। किसी भी कॉलेज में एक ब्रॉडबैंड या एक स्कूल, किसी भी स्कूल में एक ब्रॉडबैंड अगर लग जाता है तो वहां पे हम लोग अपने लैन केबल से क्या करते हैं कि पूरा जंजाल फैला देते हैं अपने पूरे स्कूल में। किसी एक ऑफिस में भी अगर हम लोग एक ब्रॉडबैंड लगवा दें तो हम पूरे लैन से क्या करते हैं, जहां जहां पे भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम यूज होते हैं वहां वहां पे लैन फैला के हम नेटवर्क को कनेक्ट कर देते हैं दोस्तों। तो ये है हमारा सबसे अच्छा एग्जाम्पल। हाउस हो गया, ऑफिस हो गया, हॉस्पिटल हो गया, घर हो गया, शॉप हो गई, इन सब जगहों पे जो भी नेटवर्क यूज होता है उसे हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं। तो एग्जाम्पल में दोस्तों हम लिख देते हैं, समझा तो दे रहे हैं आपको, लेकिन एग्जाम्पल में लिख देते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या हमारा? हाउस, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? शॉप। उसके बाद हम मान लेते हैं हॉस्पिटल। उसके बाद हम मान लेते हैं दोस्तों स्कूल, ठीक है। ये क्या होता है, अगर हम लोग किसी एक हाउस में नेटवर्क को लगा दे तो आराम से हम लैन के कनेक्शन से आगे बढ़ सकते हैं। किसी भी दुकान में ही अगर हम लोग लगा दे तो एक सिस्टम से कई सिस्टम यूज कर सकते हैं दोस्तों। हॉस्पिटल में भी अगर हम एक केबल लगा देते हैं तो पूरा जंजाल अपने पूरे हॉस्पिटल में हम फैला सकते हैं। बस हाँ, करना क्या है कि थोड़ी सी हमें स्पीड को बढ़ा देनी है। लैन जो हमारा ब्रॉडबैंड लगा उसकी स्पीड को हम बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, 10 Mbps 20 Mbps ले लेंगे, 100 Mbps की ले लेंगे, हमारे अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं हमें स्पीड कितनी देनी है दोस्तों। फिर उसके बाद हमारा अगला स्कूल है। स्कूल में क्या होता है? स्कूल में ये जान लीजिए आप दोस्तों कि स्कूल में भी एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगता है और हाँ, हर जगह नेट चलता है। तो कारण क्या होता है, या तो हम लैन केबल बिछवा देते हैं, फैला देते हैं, या तो वाईफाई ऑन कर देते हैं दोस्तों, तो हमारा चल जाता है आराम से। हम लोग बात करते हैं आखिर लैन के एडवांटेज क्या क्या होते हैं। एडवांटेज थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मान लीजिए आपके क्वेश्चन में अगर ब्रीफ थोड़ा सा भी दे दिया तो आपको दोस्तों एडवांटेज भी लिखना पड़ेगा। सबसे बड़ा एडवांटेज है दोस्तों किसी भी 4 से 5 कंप्यूटर को जोड़ने के लिए, ठीक है। किसी भी 5 कंप्यूटर से एक प्रिंटर को जोड़ने के लिए जो केबल यूज होता है, जो नेटवर्क यूज होता है, उसे हम लोग लैन कहते हैं। यानी मतलब आप लोग ध्यान समझिएगा, किसी भी प्रिंटर या कंप्यूटर को जोड़ने के लिए जो नेटवर्क यूज होता है उसे हम लोग लैन के नाम से जानते हैं दोस्तों। और हाँ, दूसरा होता है हमारा जीमेल शेयरिंग। मतलब क्या हुआ? जीमेल शेयरिंग का मतलब होता है दोस्तों कि अगर एक कंप्यूटर से हम कनेक्ट करके 5 जीमेल पे यूज करना चाहते हैं, 5 कंप्यूटर पे जीमेल को यूज करना चाहते हैं, 10 पे यूज करना चाहते हैं, तो हम लैन के मदद से अपने जीमेल को यूज कर सकते हैं। एक कंप्यूटर से काफी कंप्यूटर को हम लोग मैनेज कर सकते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात होती है जो तो दोस्तों डेटा का ट्रांसफॉर्म। कोई भी
डेटा को अगर हमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में देना है बिना किसी कॉपी पेस्ट के, तो दोस्तों हम लोग लैन का यूज करते हैं। हमारे एक नेटवर्क से क्या होता है कि काफी सारे कंप्यूटर में जो है डेटा अपडेट हो जाते हैं, डेटा पहुंच जाते हैं, डेटा ट्रांसफर हो जाते हैं दोस्तों। तो इसको हम लोग डेटा ट्रांसफरिंग के नाम से जान सकते हैं। एक और हो गया ये हमारा डेटा ट्रांसफर, डेटा ट्रांसफर के नाम से जानते हैं। किसी भी मान लीजिए हमने एन कंप्यूटिंग अटैच कर रहे हैं दोस्तों, एन कंप्यूटिंग अटैच कर रहे हैं, तो एन कंप्यूटिंग में क्या होगा, हमारे 5 सिस्टम चलते हैं, तो 5 सिस्टम में जो हमारे मेन सिस्टम में डेटा रहेगा वही चीज हमारे पूरे 5 सिस्टम में रहेंगे दोस्तों। तो ये हमारा डेटा ट्रांसफर का कि दोस्तों डेटा ट्रांसफर आसानी से हो सकता है दोस्तों। और हाँ, लास्ट है नो मोर एक्सपेंस। नो मोर एक्सपेंस क्यों है, क्योंकि दोस्तों ये आप लोग जान लीजिए, इसको हम लिख देते हैं नो मोर एक्सपेंस को, कि अगर किसी भी कंप्यूटर में लैन केबल लगाना है तो 20 रुपया 30 रुपया मीटर दोस्तों हमें केबल मिल जाता है, हम आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, ज्यादा इसमें खर्चा नहीं होता है। आगे के नेटवर्क जो भी आएंगे उन सबों में खर्चा पैसा ज्यादा होता है दोस्तों। तो हम लोग बात करते हैं, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं लोकल एरिया नेटवर्क पे। लोकल एरिया नेटवर्क हमारा जो होता है, लोकल जगहों पे काम करने के लिए जो भी नेटवर्क यूज किया जाता है उसे हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। जैसे हमारा ऑफिस हो गया, हाउस हो गया, और शॉप हो गई, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गई, सारी जगहों पे हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क का यूज करते हैं दोस्तों। इसके एडवांटेज देखा जाए तो हम लोग प्रिंटर को 5 कंप्यूटर से एक प्रिंटर को कनेक्ट करना आप लोग देखे होंगे कहीं कहीं, कि एक साइबर कैफे में चलिए 5 सिस्टम पे लोग बैठे हैं, प्रिंट मारते हैं, लेकिन एक ही प्रिंटर यूज होता है, तो वहां पे जो दोस्तों लैन केबल ही यूज होता है दोस्तों। जीमेल शेयरिंग भी होता है, डाटा ट्रांसफर भी होता है, नो मोर एक्सपेंस, यानी ज्यादा खर्चा नहीं होता है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा ये नेटवर्क माना जाता है दोस्तों। हम लोग चलते हैं अपने अगले वीडियो में, बात करते हैं आगे के वीडियो में आगे के टॉपिक पे दोस्तों।